नमस्कार साथियों, आज हम सादस्ता परीक्षण के अंतर्गत जो हम 35 सवाल कर लिए थे, पहले हिंदी के करे थे, मतलब जिसमें अक्षर लिखे हुए थे हिंदी के वो सवाल थे। दूसरे नंबर पे हमने कौन से किए थे, जो अंग्रेजी के अक्षर थे वो सवाल किए थे। अब ये तीसरे नंबर पर है, ये गणित से संबंधित है, होंगे वैसे ही सादस्ता परीक्षण। इसने पूछा 2023 का जो पेपर हुआ था राष्ट्रीय एनएमएस का, उसका रिजल्ट कब आएगा। उसका रिजल्ट जनरली आता है मार्च या अप्रैल में, तो उसका रिजल्ट जो है वो मार्च या अप्रैल में आएगा 2023 का। और पेपर जब होता है तो जनरली नवंबर या दिसंबर, जनरली नवंबर में ही पेपर होता है। तो इसका रिजल्ट जो स्टार्ट हुआ था नवंबर में, उसका रिजल्ट कब आएगा, मार्च या अप्रैल में। अब ये 36वां सवाल करते हैं हम। इसमें दे रखा जो संबंध 17 और 119 में है वही संबंध 13 के आगे होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या किया जाता है, इन दोनों में जो संबंध है या तो ये इससे कटते हो, या तो ये इससे कटते हो, या इसके ये पहाड़े में हो, या इसका ये वर्ग हो, या इसका ये घन हो, या इसका ये अंकों का जोड़ हो, या इसके अंकों का ये आपस में गुणा भी हो सकती है, और अंकों का क्या हो सकता है, घटाना भी हो सकता है। तो घटाना आप जानते कम आता है, जोड़ भी लगभग ज्यादा नहीं होता है। लेकिन यहाँ 17 और 119 है, तो सबसे पहले आप ऐसे सवालों में या तो उसका वर्ग करेंगे, तभी आपको 20 तक वर्ग हमने बताए थे याद करने के लिए, या तो आप इसका क्या करेंगे, उसका पहाड़ा पड़ेंगे 17 का। 17 का आप करो, 17 के पहाड़े में 119 आते, काटो इसको 17। अगर हम 119 को काटे हम तो 17 सत्ते 100, यानी कि 17 का पहाड़ा का 7 बार करें तो 17 सत्ते 119। इसीलिए क्या होगा, यहाँ 13 सत्ते आएंगे, 13 जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 17 सत्ते 119, 13 सत्ते क्या होगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 13 सत्ते, यानी कि जो संबंध 17 सत्ते 119 में है वही संबंध 13 सत्ते क्या होगा, 91 में होगा। जो संबंध 17 सत्ते 119 में है वही संबंध क्या होगा, 13 सत्ते 91 में होगा। मतलब हमने यहाँ का 17 का पहाड़ा पढ़ा 7 तक, तो यहाँ पर 13 का भी पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा जाएगा, 7 तक पढ़ा जाएगा, 13 सत्ते 91। अगला है, जैसे ये है 6 7 5 18 और 4 से 81। अब ये देखिए, ये 18 की गुणा भी नहीं है, 18 से ये कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में कितने 5, लास्ट में कितने इसके 5 है, ये नहीं कटेगा। 18 का ये वर्ग भी नहीं है और 18 का ये घन भी नहीं है। आप लोग अगर इसको करेंगे, ये 18 का वर्ग भी नहीं है, 18 का घन भी नहीं है, सबके प्लस करो, और 18 से कटने वाली संख्या भी नहीं, क्योंकि अंदर कितना 5 है, तो क्या होना चाहिए, लगभग लगाओ जिसके 5 हो लास्ट में उसी की संख्या कटेगी। या क्या करें हम इसमें, ये 6 7 5 से 18 कैसे आए, 6 7 5 से 18 कैसे आए, आपको ये पता लगाना है। अब हम आपस में गुणा करेंगे, देखो 6 सत्ते 42, तो वैसे ही ज्यादा आ गया, तो गुणा तो है नहीं। अब क्या करो, इसका जोड़ करके देखो, अगर हमने 6 प्लस किया 7 और प्लस किया 5, 7 6 13, 13 5 कितना हुआ, देखो आ गया, देखो इधर देखिए 6 7 13, 13 5 18, हमारा कितना योग आ गया। इसका मतलब इन अंकों का अगर हम आपस में जोड़ कर दें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 18। कितना प्राप्त होता है, 18। वही मैंने बताया, इसका मतलब है ये जो संख्या 481 दे रखी है, यहाँ पर क्या होगा, इन संख्याओं का क्या होगा, योग होगा। हम 4 में 8 जोड़ेंगे और 8 में 1 जोड़ेंगे, तो 8 4 12 और 1 13 हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 13। तो विकल्प कौन सा सही हो गया, देखिए 6 7 5 और 18, ना तो ये इसका वर्ग है ना इसका ये घन है, और ये इससे कटने वाली संख्या भी नहीं, क्योंकि इसके 5 अंक में किसके 5 अंक होगा, 5 की संख्या जनरली वही कटेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा कठिन आपसे सवाल पूछेगा नहीं, तो आप क्या करो, इन संख्याओं को जोड़ दो, इन संख्याओं को जो अंक लिखे हैं अंकों इनको जोड़ दो, 6 7 और 5, 7 6 13 5 18। इसका मतलब कितना आ रहा हमारा,
अब हम 4, इसका मतलब जब ये जोड़ करके 18 आ रहा है तो 4 और 8 और 1 को भी जोड़ करके आंसर आएगा 8 4 12 और 1 13। तो आंसर कितना हो गया हमारा? ठीक है, अगला देखिए, ये तो बहुत सरल है, 11 11 और लास्ट में 289। अब बताइए 11 से 121 कैसे आ गए? आपने वर्क किया होगा कि 11 की गुणा अगर 11 से करें तो कितना आता है? 121। यानी कि ये क्या दे रखा है कि 121 11 का वर्ग, 11 का, इसका मतलब ये 289 आया। क्या आया? ये 200, ये 289, इसका मतलब है 289 आया। ये क्या होगा? किसी ना किसी का वर्ग, किसी ना किसी का। 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग, 18 का वर्ग और 19 का वर्ग। और ये कितने का वर्ग है? 17 का वर्ग। इसका होता है 200, कितना होता है? 256। और 18 का कितना होता है? 324। 19 का कितना होता है? 361। याद कर लो ये सब, 316 का। और लेकिन अब 17 का कितना होता है? 200। ये करा होगा तो 17 का वर्ग बराबर कितना हो गया? 17 गुणा 200। ठीक है, इसका मतलब जब ये वर्ग दे रखा है ऐसे, इसकी गुणा दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है? वर्ग। यहाँ पर घन भी पूछ सकता है, यहाँ पर क्या पूछ सकता है? घन। आगे सवाल आएगा कहीं ना कहीं घन का, तो इसका आंसर यहाँ पर कितना होगा? 17। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, 17। अब हमारा ये है E/I अनुपात 8/4 J/N, ये दोनों का मिक्सचर हो गया। दोनों का क्या है? मिक्सचर है, E/I और 8/4। ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए हम पहले देखेंगे E/I, ये जनरली इसके स्थान ही दे रखे हैं। आप देखो 8/4, 8/, ये कैसे आ गए? अब E कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर। कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। और यानी कि इसका अंक दे रखा है। I कौन से नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। कितने नंबर पे आ गया? इसका मतलब E/I दोनों, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, E/I हमने इसका यहाँ लिख दिया, इसका यहाँ लिख दिया। 9 कितना लिखा? 5। 9 कितना लिखा? अब दोनों में से हमने क्या किया? एक एक माइनस किया। देखो दोनों में से एक माइनस करेंगे तभी आंसर कितना आया? 8/। देखो क्या कह रहा है कि हमने जो संख्या है, जो स्पेलिंग है वो लिखी, वो कौन से स्थान पर आती है उनका नंबर लिखा, उनमें से एक एक माइनस किया तो 8/4। लेकिन ये व्युत्क्रमानुपात इसका नीचे और इसका ऐसा ही आपका क्या पूछा? J/N, J/N, J/N। तो J कौन से नंबर पे आता है? 10। J कौन से नंबर पे आता है? तो 10 कहाँ लिखा जाएगा? N कौन से नंबर पे आता है? 14। अब दोनों में से क्या करेंगे? एक तो 13/5 कितना आ जाएगा? देखिए 14/5, 9 भी दे रखा, 13/9, 13/5 7, 17/9, ये भी दे रखा। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना हो जाएगा? 13/9, 13/9, 13। देखिए ये E/I 8/4 समानुपात J/N ने पूछा है। तो यहाँ क्या दे रखा? हम जनरली आपको दिमाग में आना चाहिए ABCD, ये E 5 नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है? लेकिन ये 5 की जगह यहाँ उल्टा दे रखा और कितना दे रखा है? 4। कितना दे रखा है? यानी कि E अब कहाँ 5 नंबर पे आती है, I 9 नंबर पे आती है। कितने नंबर पे आती है? 9। दोनों में से एक एक माइनस किया 8/4। हमको ये बताना होता है कि 8/4 हमारे कहाँ से आ गए। तो ऐसे आ गए। ये E हमने नीचे लिख दिया 5, I हमने ऊपर लिख दिया 9, दोनों में से एक एक माइनस कर दिया। इसका मतलब है कि J/N का आंसर भी ऐसे ही आएगा। J/N लिखा, N आता है 14 नंबर पे और J आता है हमारा 10 नंबर पे। दोनों में से एक एक माइनस किया 13/9, तो हमारा आंसर आ गया 13/9। देखिए ये सवाल था 17 सत्ते 119, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते, ये इसका वर्ग नहीं है, घन नहीं है, प्लस है। 6 में 7 जोड़े 5 जोड़े, 7 6 13 5 18। इसका मतलब ये भी क्या होगा? योग होगा। 4 8 4 12 और 1 13। आंसर कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर वर्ग दे रखा 11 11 121। इसका मतलब 289 पहले वाली संख्या पूछी, तो 289 किसका वर्ग होगा? 17 का। 17 17 17 सॉरी 17 17।
ई अपॉन आई 8/4 जे अपॉन एन का आंसर पूछा है। तो ई अपॉन आई 8/4 कैसे आया? एक तो ये जिस स्थान पर आते हैं उसका नंबर, और हमने क्या कर दिया एक एक माइनस, फिर जे अपॉन एन उनको स्थान लिखा, उसमें क्या कर दिया एक एक माइनस, तो आंसर आ गया 13/9 या 13/9। कोई दिक्कत करते नहीं गए तो ऐसे ही सवाल होंगे। बस आपको एक बार अगर आप कर लोगे, वर्ग जरूर याद कर लेना, वर्ग और घन। घन आपको याद होनी चाहिए 1 से लेकर कम से कम 10 तक, और वर्ग आपको याद होनी चाहिए 1 से लेकर कम से कम 20 तक। उससे आगे याद कर लो तो और बढ़िया है। थैंक यू। इसमें 41वां सवाल ये देखिए, 3 का संबंध 24 और 5 का संबंध हमें बताना है। अब ये आंसर है, 3 का संबंध जो 24 से है वही संबंध 5 का होगा। अगर हम 3 का वर्ग करें 3 तिया 9, घन करें 3 तिया 9 तिया 27। अगर हम तो भी 24 नहीं आ रहा, हमें 24 लाना है कि 3 से 24 कैसे आ रहा? 3 माइनस 3 से 24। अगर हम करें 3 अट्ठे 24, ठीक है। अगर हमने इसको प्रैक्टिकल कर लिया 3 अट्ठे 8, इसका मतलब है 5 अट्ठे कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए। इसका मतलब 5 अट्ठे, तो ये आंसर है 40। आंसर है कहीं नहीं, 5 का पूछा है, तो 5 के लगभग ये वर्ग के आसपास आंसर है। देखो नहीं, है नहीं, वर्ग के आसपास आंसर है। देखो 120 126 115 घन के घन लगभग वर्ग के आसपास, घन के आसपास है, सॉरी वर्ग नहीं, घन के आसपास। ठीक है, तो क्या करें हम? 3 का घन माइनस ये 3। गुणा तो होगी नहीं, गुणा होगा नहीं होगा। आप घन करके देखो, क्या करके देखो? 3 का अगर हम घन करेंगे 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया। अब इस घन में से हमने कितना, जितने का घन हुआ उतना ही घटा दिया, कितना आंसर आया? देखो बहुत अच्छा सवाल है। 3 तिया 9 तिया 27 हुए, 27 में से हमने कितने घटा दिए? 3। आंसर कितना आ गया? 24। अब हमें करना क्या है? इसी क्रम को आप 5 से करके देखिए, अगर हो जाता है तो आंसर सही होगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 125 में से 5 घटाओ 120। क्या आंसर कहीं 120 है हमारा? कौन सा विकल्प है? हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? 100। देखिए 3 तिया 9 तिया 3 की अगर 24 से करें हम, आंसर आता है। 3 की अगर 8 से गुणा करें तो 3 अट्ठे 24। इसका मतलब 5 की गुणा किससे होगी? 8 से। तो 8 पंजे 40 है कि उत्तर? कहीं नहीं उत्तर। इसका मतलब ये विधि नहीं होगी। अब इसका वर्ग भी नहीं है 3 तिया 9, लेकिन इसके घन के पास है। क्या है ये? घन करने पर इसमें पास में आंसर आता है। जैसे 3 का घन करो, 3 तिया 9 तिया 27। अब 27 से आप 3 घटा दो, कितना आया? यानी कि जिस प्रकार से इसका घन करने पर 3 हमने घटाया, उसी प्रकार से हमें 5 का घन करने पर 5 घटाना है। करके देखो आप, 5 25 बचे, 125 में से 5 घटाए, कितने बचे? 120। 3 नहीं घटेंगे, कितना घटेंगे? 5, क्योंकि यहाँ पर जिसका घन होता है वही संख्या घट रही है, तो इसका मतलब जिसका घन होगा वही संख्या घटेगी। कितना घटेगा? 5। कितना आंसर आया? 100। अब देखिए ये भी इसका सवाल है, बहुत सरल सवाल है ये, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये सीधे 4 का संबंध 64 क्या होता है? घन 4 का घन 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आता है? बहुत अच्छा है सवाल, श्रृंखला परीक्षा में सजाती हो जाती है। कितना आ गया? 64। इसी प्रकार 6 का क्या आएगा? घन 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना आएगा? 216। बताना ही नहीं इसको, 216। देखिए पिछली बार 11 में 121 आया था, यानी वर्ग का सवाल आया था। कितना आया था? वर्ग का। और यहाँ पर किसका आ गया? ये घन का। तो वर्ग का भी हो सकता है, घन का भी हो सकता है, वर्ग में से घट भी सकता है, घन में से घट सकता है, वर्ग में जुड़ भी सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, और घन में से घट भी सकता है। तो आपका घन में घट। अगला उत्तर देखो, ये बहुत अच्छा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन, बी का संबंध जो 5 से है वही डी का संबंध बताइए। 17। अब देखो 2 का वर्ग बी का संबंध 5 से है, हम जानते हैं, और डी का संबंध आपको डी को वर्ग। अब बी क्या है? बी कौन से स्थान पर आता है? 1 और 2। ये क्या दे रखा है? 5। 2 दूनी 4, 2 दूनी उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, यानी कि 1 तो 2 का वर्ग करो, 2 गुणा 2 कितना आया? फिर 4 में 1 और जोड़ दो, कितना आ गया? 5। तभी तो 5 आया। हमें 5 लाना है, कैसे ही लाना वही भी इसमें करके देख लो, हो सकता है सही हो।
आप जब एक दो बार सवाल करेंगे ऐसे तो आपको खुद अनुभव आ जाएगा इसमें क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता। तो 2 का वर्ग करने पर 4 और 1 5, यानी कि b कैसे आया, 2 का वर्ग किया और प्लस ऐसा ही d कौन से स्थान पर आता है, 4, a b c और 1 2 3 और 4 कौन से स्थान पर आता है, 16। 4। अब 4 का आप पहले तो वर्ग करो, 16 कितना आया, 16 प्लस का 1 कर दो, 17 कितना आया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 17 कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों का वर्ग करने पर 1 जोड़ दिया, इसमें भी वर्ग करने पर 1 जोड़ दिया, तो आंसर क्या आएगा। यहाँ पर सवाल था 3 24 5 आगे पूछा गया क्वेश्चन मार्क है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने गुणा करी, गुणा से आंसर आ नहीं रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, वर्ग तो है नहीं, क्या है घन, तो 3 3 9 3 27, जिसका घन हुआ वही हमने घटा दिया -3, कितना आ गया 24। इसका मतलब है जब इसमें हमने घन करके घटाया है वही संख्या, तो यहाँ भी घन करके वही संख्या घटानी पड़ेगी। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 में से कितना घटा दिया हमने 5, कितना आ गया आंसर 125। यहाँ पर सीधा सीधा घन दे रखा, 4 चौक 16 चौका 64, 6 जंग 36 छक्का 216, यानी कि घन दे रखा है। यहाँ पर क्या सवाल है, b 5 और d इस तरह से, तो जो जिस नंबर पे है 2 दूनी 4, ये बटे में भी हो सकता है जैसे पहले सवाल कराया था अभी जेएन वाला, तो 2 दूनी 4, 4 में कितना जोड़ दिया 1, कितना आया 5, ऐसे d कितना होता 4 चौक 16, 4 दूनी 8 नहीं होगा, दूनी से कहीं 8 नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, तो 4 चौक 16, 16 और 1 17। यहाँ पर आप सोचो 2 की 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 4 प्लस 1 बराबर 5, गुणा नहीं करना आपको, क्यों, गुणा करोगे तो यहाँ भी तो गुणा करनी पड़ेगी, हाँ 4 दूनी याद करने पड़ेंगे, दूनी नहीं होगा वर्ग, गुणा 2 और वर्ग में अंतर है, यानी कि यहाँ पर अगर गुणा 2 करेंगे तब आंसर गलत है, 5 तो आ गया लेकिन 4 की गुणा 2 से करोगे आंसर आ जाएगा 8 1 9 आ जाएगा नहीं आंसर नहीं, इसलिए यहाँ पर गुणा 2 नहीं करना, यहाँ पर क्या आंसर दे रखा है, ये वर्ग दे रखा है, तो 4 चौक 16, 16 और 1 17, तो यहाँ तक आपके 42 सवाल करा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और सवाल होंगे तो और कराएंगे। थैंक यू। ठीक है, ये सवाल आप लोग करिए, आगे इसमें और एक लगभग लास्ट में 8-10 सवाल हम और करा देंगे, इसके लिए थैंक यू।